हेलो एवरीवन। आज हम 200 जीके के क्वेश्चन वन लाइनर जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? भारत में 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद को कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? संसद का लोकसभा सदन को निम्न सदन कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। संविधान सभा ने किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? जो मस्तिष्क होता है हमारा, ये शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। इसे हेड ऑफिस कहा जाता है। मस्तिष्क को हेड ऑफिस कहा जाता है। कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। मुगल सम्राट अशोक के द्वारा। प्लासी की लड़ाई क्लाइव ने किसको हराया? प्लासी की लड़ाई में क्लाइव ने किसे हराया? सिराजुद्दौला को हराया। सिराजुद्दौला को हराया। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिस पर हाल ही में चंद्रयान लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3। शक संवत किसने चलाया? शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। संविधान सभा का झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? ये हैं जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी संविधान सभा समिति के झंडा समिति के अध्यक्ष। सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? लिथियम जो है सबसे प्रबल अपचायक होता है। सबसे प्रबल अपचायक लिथियम। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा देश है? सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। भारत का कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने भारत का पहला कंप्यूटर बनाया था। चार्ल्स बेबेज। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट
टंगस्टन का बना होता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। पृथ्वी के किसी भाग पर जी ग्रेविटी का मान न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर सबसे कम ग्रेविटेशनल बल होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र माह भारतीय हिंदी महीने का पहला माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास जो होता है वह चैत्र माह होता है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो यह ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा मान होता है, अधिकतम होता है। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और भूमध्य सागर पर, भूमध्य रेखा पर कम से कम होता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में नौसेना का मुख्यालय स्थित है। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और ये पुष्कर मेला जयपुर में नहीं होगा, अजमेर में होगा। अजमेर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक। नर्मदा नदी उद्गम स्थान अमरकंटक। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूरबीन के आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कलकत्ता में चली। कलकत्ता। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। विश्व में अभ्रक का उत्पादन प्रमुख देश कौन सा है? यह भारत है। विश्व में अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1929 में मनाया था। 1929 मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस, आज़ादी दिवस मनाया गया था। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 46। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही आता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जो हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 47। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। परमाणु परीक्षण के अधिकतर किस स्थान पर होते हैं? परमाणु परीक्षण अधिकतम पोखरण में होते हैं।
जो कि जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। परमाणु परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 49, रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका लुई पास्चर के द्वारा बनाया गया। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व और प्रमुख तत्व कैल्शियम होता है। गीतांजलि की रचना किसने की? गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक स्थायी तत्व सीसा। स्थायी तत्व, सर्वाधिक स्थायी तत्व सीसा। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? यह शनि ग्रह है, जो कि जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसके चारों ओर रिंग रूपी वलय होती है। भारत सरकार ने देश के किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? गंगा नदी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, विधि अधिकारी। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। केरल। दूध में मिठास का नया क्या कारण है? दूध में मिठास का क्या कारण होता है? यह लैक्टोस होता है। लैक्टोस के कारण दूध मीठा लगता है। लैक्टोस के कारण दूध मीठा लगता है। भारत के प्रथम न्यायवादी जिनकी पद पर मृत्यु हुई? भारत में प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वह डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। प्रथम राष्ट्रपति पद पर मृत्यु हुई जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मसालों की रानी इलायची। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। 1955 राजभाषा आयोग का गठन। लोकसभा निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। लोकसभा निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। वायुसेना के कितने कमांड होते हैं? वायुसेना के 7 कमांड होते हैं। वायुसेना के 7 कमांड होते हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है? भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, लेकिन अब बिहार हो गए हैं। केरल ही है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है।
भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ओके दोस्तों, थैंक्स। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा बाकी के क्वेश्चंस।